आप देख रहे हैं अनहोनी। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस कहानी की ओर। बात आज से तकरीबन 35 साल पुरानी है। मैं और मेरा एक दोस्त लालू, हम दोनों हमारे गांव से दूर अपने एक दोस्त सैयद के गांव में घूमने गए हुए थे। गांव का नाम विशालपुर, जैसा नाम गांव दिखता भी वैसा ही था। हालांकि गांव में घर ज्यादा नहीं थे, मगर जंगल इतने बड़े और घने थे कि अगर कोई अनजान शख्स जाए तो यकीनन वो खो ही जाएगा। एक दोपहर हम तीनों दोस्त, मैं, लालू और सैयद, हम लोग सैयद के घर पर बैठकर बातें कर रहे थे। तभी लालू बोला, यार सैयद, हम लोग तेरे घर पर बैठने थोड़ी आए हैं यार, हमें कहीं घुमाने ले जाएगा। इस पर सैयद बोला, कहाँ जाएगा घूमने, बोल, वहीं ले जाऊंगा। इस पर मैंने बोला, तेरे गांव में जो जंगल है वहाँ चलते हैं। इस पर सैयद बोला, जंगल में? पर वहाँ क्या देखेगा, पेड़? ठीक है, चलेंगे आज शाम को, मगर घर पर किसी को कुछ बताना मत। शाम को चुपचाप निकल जाएंगे और घूमकर वापस आ जाएंगे। शाम के तकरीबन 4 बजे हम तीनों दोस्त उस जंगल में जाने के लिए तैयार होने लगे। जहां मैं और सैयद कपड़े पहनकर तैयार थे, वहीं लालू अपने बैग में खाने पीने का सामान और ब्लैंकेट वगैरह भर रहा था। जिस पर सैयद ने लालू से कहा, अबे हम लोग आ जाएंगे 1 घंटे में, वहाँ रात गुजारने नहीं जा रहे हैं हम लोग। इस पर लालू बोला, फिर भी बैग लेकर चलता हूँ, अगर कोई काम पड़ जाए तो। चलो, मेरा हो गया, अब चलते हैं। जिसके बाद हम तीनों दोस्त निकल पड़े उस विशाल जंगल की ओर। हम जितनी देर गांव के रास्ते पर थे, हमें कोई ना कोई इंसान दिख ही रहा था, मगर जैसे ही हम गांव के रास्ते को छोड़कर जंगल के रास्ते पर पहुंचे तो मुझे ऐसा लगने लगा जैसे हम तीनों दुनिया से अलग हो गए हों। दूर दूर तक हम तीनों के अलावा सिर्फ जंगल और जंगल ही नजर आ रहा था। क्योंकि मौसम ठंड का चल रहा था, इसलिए शाम के 4:30 बजे ही अंधेरा जैसे होने लगा और साथ ही ठंड भी अब काफी बढ़ चुकी थी। शायद उस जंगल का कोई अंत नहीं था, क्योंकि हम जंगल में जितना आगे बढ़ रहे थे वो जंगल और भी घना होता जा रहा था। तभी एक वक्त पर चलते चलते सैयद बोला, बस रुको, अब आगे मत जाओ, वरना हम लोग रास्ता भटक जाएंगे। इस पर लालू बोला, बस इतना ही? इतना तो मैं घर पर चल लेता, बेकार में ही यहाँ आ गए हम लोग। लालू की ये बात सुनकर सैयद को थोड़ा बुरा लगा और उसने कहा, ठीक है चलो। और हम लोग वापस से जंगल में आगे बढ़ने लगे। अब करीब करीब अंधेरा हो चुका था। अब अंधेरा सच में हो चुका था या घने जंगलों की वजह से लग रहा था, ये नहीं पता, मगर रात कीड़ों की आवाज आनी शुरू हो चुकी थी। मैं और सैयद चलते चलते अब काफी थक चुके थे, मगर लालू वो अभी भी बिना किसी थकावट के कंधे पर बैग लटकाकर अपनी ही धुन में चले जा रहा था, जैसे उसके पैर ना होकर लोहे के मशीन हो। आखिर में तंग आकर सैयद बोल पड़ा, यार अब बस, बहुत हो गया, अब मैं नहीं चल सकता, अब घर चलते हैं। इस पर मैंने बोला, हाँ यार अब चलते हैं, अंधेरा भी बहुत हो गया है, अब हमें घर लौटना चाहिए, चलो। इतना बोलकर हम तीनों दोस्त वापस घर की ओर चलने लगे। आसमान पर चांद निकल आया था, मगर जंगल में इतने बड़े बड़े पेड़ थे कि चांद की रोशनी भी ठीक तरह से जंगल में नहीं आ पा रही थी। झिंगुरों की आवाज़ों से वो पूरा जंगल गूंज रहा था। अब हम तीनों को वापस घर की ओर चलते हुए काफ़ी वक्त हो चुका था, मगर जंगल का मुहाना उसका अभी तक कोई अता पता नहीं था। जब कुछ और देर चलने के बाद भी जंगल का मुहाना नहीं दिखा, तब सैयद बोला, लो
अब जंगल में ही बैठकर अंताक्षरी खेलो, हम लोग रास्ता भटक गए हैं। मैंने पहले ही कहा था नहीं जाते हैं आगे। इस पर मैंने बोला, अच्छा ठीक है, तू घबरा मत, मिलकर रास्ता ढूंढते हैं, जरूर कोई रास्ता मिल जाएगा। हालांकि सटीक रास्ता तो किसी को भी नहीं मालूम था और ऐसे में तुक्का लगाने के अलावा हमारे पास और कोई चारा भी नहीं था, तो हम तुक्का लगाकर ही एक रास्ते पर आगे बढ़ने लगे। चलते चलते अब हम उस रास्ते पर भी काफ़ी दूर निकल आए थे, मगर हमें कहीं पर भी जंगल का मुहाना नज़र नहीं आया। लेकिन उस रास्ते पर थोड़ा आगे जाते ही मुझे एक बड़ा सा घर नज़र आया। घर काफ़ी बड़ा था, जैसे किसी राजा महाराजा का हो। तभी मैंने सैयद से कहा, यार ये घर किसका है इस जंगल में? बहुत बड़ा घर है ये तो। जिस पर सैयद बोला, अबे यार ये घर, हम लोग काफ़ी दूर आ गए हैं। इस पर लालू बोला, क्या मतलब? तुझे कैसे पता कि हम लोग काफ़ी दूर आ गए हैं? इस पर सैयद बोला, मुझे पता है, अब हमारा वापस लौटना बहुत मुश्किल है। इस पर कुछ देर सोचने के बाद मैंने कहा, एक काम करते हैं, आज की रात हम लोग इसी घर में रुक जाते हैं। वैसे भी अब रात काफ़ी हो चुकी है और हम लोग तो घर से बोलकर ही निकले थे कि दोस्त के घर जा रहे हैं। मेरी इस बात पर लालू तो तुरंत ही तैयार हो गया, मगर सैयद अभी भी थोड़ा अगर मगर कर रहा था। लेकिन मेरे 2-3 बार बोलने से वो मान गया, जिसके बाद हम तीनों उस घर में दाखिल हुए। घर बाहर से जितना आलीशान और खूबसूरत था, अंदर से भी वैसा ही था। बस जगह जगह पर मकड़ी के जाले और धूल की मोटी परत पड़ चुकी थी, मगर दीवारें अभी भी मजबूत लग रही थीं। खैर हम तीनों दोस्त उस बड़े से घर के हॉल में ही ज़मीन पर बैठ गए। मैंने एक नज़र घड़ी को देखा तो वक्त हो रहा था रात के 10:30 बजे का। तभी लालू बोला, तुम लोग कुछ खाओगे? मैं तो खाना लेकर ही आया हूँ। इस पर मैंने बोला, हाँ यार, बहुत तेज भूख लगी है, ला खिला। जिसके बाद पहले तो लालू ने अपने बैग से एक टॉर्च निकाला और कुछ केले निकालकर मेरे हाथों में पकड़ा दिया। फिर हम तीनों ने मिलकर केला खाया। हालांकि सिर्फ केले खाकर भूख मिटी तो नहीं, मगर कुछ हद तक शांत हो गई। अभी हम तीनों आपस में बातें कर ही रहे थे कि तभी उस घर का दरवाज़ा अपने आप ही खुल गया। दरवाज़ा अपने आप ही खुल जाने से सैयद और लालू एकदम से चौंक गए। जिस पर मैंने कहा, क्या हुआ, डर क्यों गए तुम लोग? अरे हवा से खुल गया होगा, रुको मैं बंद करके आता हूँ। इतना बोलकर मैंने लालू का टॉर्च उठाया और दरवाजे की ओर बढ़ने लगा। चलकर मैं दरवाजे के पास पहुंचा और जैसे ही दरवाज़ा बंद करने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया कि तभी बाहर से किसी एक अदृश्य शक्ति ने मुझे जोरदार धक्का दिया और मैं धड़ाम से ज़मीन पर जा गिरा। मेरे गिरते ही लालू और सैयद भागकर मेरे पास आए और बोले, क्या हुआ, तू गिरा कैसे? मैं जानता था कि अगर मैंने ये बात उनको बता दी तो वो दोनों डरने लगेंगे, इसलिए मैंने बात को पलटते हुए कहा, क्यों डर गए ना तुम लोग? मैं तो मजाक कर रहा था। इस पर लालू बोला, ऐसे वक्त पर कोई मजाक करता है? पागल वागल है क्या? जिसके बाद बात वहीं दब गई और हम लोग वापस से अपनी जगह पर आकर बैठ गए। ठंड अपनी पूरी इंतहा पर थी। वो तो अच्छा हुआ लालू एक ब्लैंकेट लेकर आया था, लिहाजा हम उसी ब्लैंकेट को ओढ़कर बैठ गए। रात काफ़ी हो चुकी थी। मेरी घड़ी बता रही थी रात के 11:30 बज रहे हैं। अभी हम तीनों दोस्त बैठकर यहाँ वहाँ की बातें कर ही रहे थे कि तभी एक आवाज़ के साथ हम तीनों का ध्यान टूटा। वो आवाज़ घुंघरुओं की थी। हमने झट से उस ओर देखा जिधर से वो आवाज़ आ रही थी,
तो उधर का नज़ारा देखकर मेरा कलेजा कांप गया। मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं, क्योंकि ठीक हमारे सामने एक कटा हुआ पैर, जिसके पैरों में घुंघरू बंधे हुए थे, वो पैर अपने आप ही हिल रहे थे, जैसे नाच रहे हों। ये देखने के बाद हमारे डर की कोई सीमा ना रही। तभी वो कटे हुए पैर हमारी ओर बढ़ने लगे। उन पैरों को हमारी ओर बढ़ता देख हम हड़बड़ाते हुए उठे और दौड़कर दरवाजे की ओर बढ़ने लगे। मगर जैसे ही हम दरवाजे के पास पहुँचे कि दरवाज़ा अपने आप ही बंद हो गया। हम दरवाज़ा खोलने की बहुत कोशिश कर रहे थे, मगर दरवाज़ा खुल ही नहीं रहा था। तभी लालू बोला, वो उधर खिड़की है। लालू के इतना कहते ही जब मैंने उस ओर देखा तो उधर एक बड़ी सी खिड़की खुली हुई थी। लिहाजा हम उस खिड़की की ओर भागे और खिड़की से कूदकर उस घर से बाहर निकल गए। जिसके बाद हम लोग जैसे तैसे गिरते पड़ते अपने घर पहुँचे। बाद में जब हमने इस घटना का जिक्र सैयद के घर वालों से किया, तब उन्होंने कहा, दरअसल आज से 150 साल पहले वो एक महल हुआ करता था। उस महल में जो राजा रहा करता था वो थोड़ा सनकी टाइप का था। अगर किसी भी नर्तकी का नाच उसे पसंद नहीं आता था तो वो उस नर्तकी के पैर कटवा देता था। तब से वो महल भूतिया हो गया है। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो मैं आपका दोस्त आर्यन जल्द ही मिलूँगा आपसे ऐसी ही एक कहानी के साथ।